अगर आपके पास ओवन नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि ओवन के बगैर हम केक नहीं बना सकते। तो हम बगैर ओवन के ही आज घर में बड़ा मज़ेदार सा और बहुत ही डिलीशियस सा चॉकलेट केक बनाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ये केक बनकर तैयार हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत ही बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आया था। सबने बहुत शौक से खाया था कि केक इतना मज़े का बनता है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बार बार आपके घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे ये केक बनाने की। और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, कम खर्चे में बहुत ही मज़ेदार सा हम ये केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका स्वालियास किचन में। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही यमी बना था। तो इसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। याद रहे अंडे जो है हमें रूम टेम्परेचर पे लेने हैं। अंडे को हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अंडे को हमें इतना बीट करना है कि इसकी क्वांटिटी दो डबल हो जाए, 2 गुना इसकी क्वांटिटी हो जाए। जब ये अच्छी तरीके से अंडे हमारे बीट हो जाएंगे तो इस तरह से हैंड बीटर से ही मैंने बीट किए थे। जब अंडे बीट हो गए हैं, इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है, तो मैंने हाफ़ कप से थोड़ी सी कम चीनी ली है। पूरा हाफ़ कप नहीं है, थोड़ा कम है हाफ़ कप से। 2 अंडे के साथ हाफ़ कप से थोड़ी सी कम चीनी चलेगी। मीठा बिल्कुल ठीक हुआ था, मैं हमारे यहाँ हिसाब से बिल्कुल ठीक क्वांटिटी रही थी इसकी। बस ये 2 थोड़ी चीनी डालेंगे और चीनी को भी खूब अच्छी तरीके से अंडे के साथ मिक्स कर लेंगे। जब चीनी अंडे के अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी तो मैंने हाफ़ कप से कम, देखें, ये कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल आप जो है ऐसा लीजिएगा जिसमें कोई एसेंस या कोई खुशबू या कोई फ्लेवर ना हो। सादा प्लेन कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल डालकर भी हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद मैंने ये 1 कप, देखें ये 1 कप है, पूरा पूरा 1 कप नहीं लिया है। 1 कप का तीसरा 3 हिस्से लिए हैं, यानी कि आधे कप से ज़्यादा और 1 कप से कम मैंने इसमें मैदा लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम कोको पाउडर और इसी तरह 1 टीस्पून के से थोड़ा सा कम हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। हमने बेकिंग पाउडर लिया है, याद रहे बेकिंग सोडा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। हमें तमाम चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। और 1 चिटकी जितना मैंने इसमें नमक डाला है। अब नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे तमाम। लेकिन याद रहे कि हमें इस तरह से मिक्स करना है कि अंडे की जो हम अंडा फूला है, जो इस तरह से अंडा दोबारा बैठ ना जाए, बिल्कुल हल्के हाथ से और कट कर करके हमें इस मैदे को अंडों के अंदर मिक्स करना है। बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। बस ये हमारा जो केक का बैटर है बनकर रेडी है। इसमें कोई ज़्यादा ज़्यादा सामान नहीं लगता, बहुत ही मज़े का बनता है ये। अब मेरे पास केक का मोल्ड है। ये हार्ट शेप में मेरे पास केक का मोल्ड था तो मैं इसमें बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल मोल्ड में बना सकते हैं। नॉर्मल मोल्ड भी नहीं है तो घर में चाय का दूध का पतीला होता है उसमें बना लें। चाय स्टील का प्याला होता है उसमें बना लें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारे पास कोई अच्छी अच्छी सामान हो तो हम घर में कुछ बना सकते हैं। घर की चीज़ों को ही यूज़ करके हम बहुत अच्छा सा ये केक बना सकते हैं। बस केक सारा हमने इसके बैटर सारा इसके अंदर डाला और 2-3 दफ़ा हम इसको टैप 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 करेंगे। बस टैप टैप करने से ये होता है कि हमारा एयर्स निकल जाती है। अब मेरे पास ये कुछ चॉकलेट चिप्स है। ये चॉकलेट चिप्स मेरे पास है तो मैंने डाल दी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस इस तरह से ये चॉकलेट चिप्स डालकर मैंने इसको केक को पहले मैंने बर्तन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। उसके बाद हम इसको ढक्कन ढक के 40 मिनट के लिए पकाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमें बार बार ढक्कन खोल के देखना नहीं है। अगर बार बार ढक्कन खोल के देखेंगे तो जो केक है वो बैठ जाता है। बस इस तरह से हम कोई स्टिक डाल के चेक करेंगे 40 मिनट बाद। तो देखें स्टिक अगर बिल्कुल प्लेन निकल रही है, कुछ भी स्टिक पर नहीं लग रहा, तो समझे हमारा केक बेक होकर रेडी है। बस अब इसके लिए हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप जो है दूध लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है और इसी तरीके से 1 टीस्पून मैं इसके अंदर बेकिंग सॉरी कोको पाउडर डालूँगी। इसी तरीके से 1 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी जाएगी। बस ये थोड़ा सा सामान जाएगा और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। पहले इसको याद रखना है बिल्कुल मीडियम मीडियम फ्लेम पर पकाना है, वरना ये नीचे से लग के जलना शुरू हो जाएगा।
बस इस तरह से हमें इसको पकाना है। अब ये जो है मैंने नॉर्मल चॉकलेट ली है, जो बच्चों की न्यूट्रेला चॉकलेट आती है मैंने वो ही ली है। वो 2 चम्मच जितना मैं इसके अंदर ये न्यूट्रेला चॉकलेट डालूँगी, इससे ये होगा कि इस गनाश का जो फ्लेवर है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। बस इस तरह से 2 चम्मच जितना मैं इसके अंदर ये चॉकलेट डालूँगी और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाने के लिए छोड़ दूँगी। बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको पकाना है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर पकाना है, तेज़ नहीं कीजिएगा। अगर तेज़ फ्लेम करेंगे तो ये फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगी। बस इस तरह से हमें पकाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। मैंने तो गाढ़ा नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा-सा लिक्विडी गनाश हम इसके ऊपर डालेंगे तो केक जो है वो बहुत मॉइस्ट बनकर तैयार होगा इस तरीके से, क्योंकि कॉर्नफ्लोर है। अगर हम इसको मज़ीद बहुत पकाएंगे तो फिर ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। बस इस तरह से ये जो केक है, अब हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से टैप-टैप करेंगे पहले छुरी की मदद से। हम जो है इसको थोड़ा-सा अलग कर लेंगे, अगर नहीं अलग फिर इसके बाद जो है हम इसको 2-3 दफ़ा टैप करेंगे तो ये आसानी से हमारा केक जो है निकल जाएगा। जो ऊपर से फूले हुआ वाला साइड था वो मैंने इसको थोड़ा-सा काट लिया है। ये देखें केक कितना ज़बरदस्त सा बेक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त केक बेक हुआ था। अगर आप चाहें तो बगैर गनाश के भी वैसे भी चॉकलेट केक खा सकते हैं, लेकिन बच्चों की फ़रमाइश थी कि मम्मा चॉकलेटी केक बनाइए, तो मैंने इसलिए चॉकलेटी केक बना रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा केक बना है। बस इस तरह से 2 पीस मैंने इसमें कर लिए हैं। जब 2 पीस कर लेंगे इसके बाद जो है हमने जो ये गनाश बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। थोड़ा लिक्विड ही मैंने गनाश बनाया है। बस इस तरह से हमें इसके ऊपर पूरे में फैला-फैला के डालना है, ताकि केक खाने में बहुत हार्ड-हार्ड सा फ़ील ना हो। बिल्कुल सॉफ्ट मॉइस्ट सा केक हमारे पास बन के तैयार हो। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बन के तैयार होता है ये केक। अगर आपको मेरी रेसिपी इसी स्टेज पे ज़रा-सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सुहारियाज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे चैनल के बारे में बताइए। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो कर सके। बस इस तरह से जैसे मैंने नीचे वाले पीस पर लगाया था गनाश, सेम इसी तरीके से ऊपर वाले पीस पर भी हम गनाश लगा लेंगे। चारों तरफ से, किनारों पर, हर तरफ से बहुत अच्छी तरीके से इस गनाश से हम केक को कोट कर लेंगे। जितना अच्छा गनाश लगा हुआ होगा उतना ही मॉइस्ट और सॉफ्ट केक बन के तैयार होगा, खाने में भी इतना ही लजीज होगा। बस इस तरह से मैंने केक जो है केक के ऊपर पूरा गनाश लगा लिया है। अब हमने जो है वो प्लेट चेंज कर लेंगे, क्योंकि नीचे सारा गनाश लगाते वक्त गिर लग जाता है। अब अच्छे से प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए, बच्चों को खुश कीजिए तो बच्चे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस टाइप के केक वगैरह देखकर। बस अब जो मेरे पास चॉकलेट चिप्स थी उससे मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। अगर आपके पास है तो कर लीजिए, वरना बिस्किट, कोई भी किस्म का चॉकलेटी बिस्किट वगैरह लेकर उसका चूरा भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। आप चाहें तो घर में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमारे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं है तो ये नहीं कर सकते। बस बनाने वाला होना चाहिए। हर चीज़ घर में बन के रेडी हो जाती है और बहुत ही कम खर्चे में बनती है। अगर हम यही बेकरी से लेने जाएँ तो बहुत महंगा मिलता है। तो बहुत बस चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बस इस तरह से देखिए, मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कितना मॉइस्ट, कितना आराम से बन के कट गया है और बहुत ही सॉफ्ट बना था केक, कोई हार्ड भी नहीं हुआ था। ये देखें इस तरह से कितनी प्यारी सी शक्ल आई है। तो चलिए, मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।